हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 7 अप्रैल 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, जैसा कि आपने देखा होगा, ओवरऑल मार्केट डाउन साइड की ओर तो दिख रही है और गिफ्ट निफ्टी भी अभी लगभग 3% डाउन दिख रहा है प्रीवियस डे से। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे रहेगा आज एक ट्रेडर के लिए कि पोर्टफोलियो देखते कितना गिरता है। क्योंकि ट्रेडर्स, इस तरह का दिन एक ट्रेडर के लिए टेस्ट वाली दिन होती है, क्योंकि इस तरह के दिन पे ही आप अपने बिहेवियर को, आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन कैसे करते हैं, आप कैसे कितना क्वांटिटी डालते हैं, क्या रिस्क रिवार्ड रखते हैं, कितना आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। तो ट्रेडर्स, आज के दिन पे यही सब चीज़ रहेगा और बिल्कुल जो डिसिप्लिन पहले फॉलो करते आए हैं, तो आई थिंक कि आज के दिन पे भी वो डिसिप्लिन चलना चाहिए। और देखते हैं, पैनिक तो नहीं होना है, पैनिक नहीं दिखना है, क्योंकि ऐसा मेरा कोई क्वांटिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि हम पैनिक हो जाएंगे चीज़ें देख करके। और ऐसा फॉल तो हम 2020 में भी, कोविड के वक्त भी देख चुके हैं। तो ऐसा कुछ हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डिसिप्लिन, जो रूल है मेरे पास, जो प्लानिंग है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ओवरऑल मार्केट में क्या हो रही है, क्या न्यूज़ फ्लो आ रही है, क्या रिपोर्ट छप रहा है, तो ये सब हमारे लिए मतलब नहीं रखता है इतना। बस हम अपना जो रिस्क है वो उसके हिसाब से प्लान करते हैं। रिस्क रिवार्ड बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है, तो ये सब चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ही हम प्लानिंग करते हैं ट्रेडर्स। तो चलिए, अभी टाइम हो चुका 9:03। स्क्रीन पे आते हैं और मार्केट खुलने का तैयारी कर रहा है। लगभग 5% डाउन अभी निफ्टी दिख रहा है। 21,600 के आसपास प्री ओपनिंग दिख रहा है कि 21,600 के आसपास हम ओपन होंगे। एक हेवी गैप डाउन 5%। तो ट्रेडर्स, आगे का प्लानिंग सिंपल रहेगा कि अगर ऐसे तो आज हम कुछ नहीं कर रहे, देखते हैं कहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा उसको हम निकालेंगे। अगर आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़्यादातर हम कोशिश रहेंगे कि इंडेक्स ETFs के थ्रू ही हम बाइंग करें, क्योंकि चीज़ें नीचे जब आती है तो वो सस्ता होने लगती है। तो 5-10% और नीचे रहेगा, लेकिन अभी आज के दिन पे इसे हम कुछ नहीं कर रहे। कुछ समझ आ गया तो अपडेट करेंगे ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, वीडियो में बने रहिए। ओके ट्रेडर्स, तो प्री ओपनिंग हो रहा है और जैसा कि दिख रहा है 5% डाउन ही खुलने का तैयारी हो रहा है। जो भी कैश बैलेंस है बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस में 3-4 ओके ट्रेडर्स, प्री ओपनिंग हो चुका है, जो कि 6% माइनस दिख रहा है, जो कि टोटल 12,000 माइनस दिख रहा है अभी तक। देखते हैं कहाँ ओपन होती है। चंबल फर्टिलाइज़र था ये मेरा प्रीवियस ग्रीन में, लेकिन अभी तक वापस ये नीचे आ चुका है। इंडिया सेल्थर, CS बैंक, ये सब गेनर था प्रीवियस, लेकिन अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं। देखते हैं कहाँ रुकता है। 10-20% CS बैंक दिख रहा है यहाँ पे प्री ओपनिंग पे ट्रेडर्स। 16,743 रुपया खुलने का नीचे तैयारी हो रहा है। 16,743 रुपया, लगभग 6-6.5% तक का डाउन साइड की ओर। ओके, मार्केट ओपन हो चुका है और आई थिंक ये कवर करना चाहिए, अपसाइड की ओर बाउंस आना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द डे ही हम रिएक्ट करेंगे। जो मेरा डिसिप्लिन है, जो मेरा पहले से प्लानिंग रहता है कि एंड ऑफ द डे ही हम कोई भी रिएक्शन देते हैं। एंड ऑफ द डे से पहले नहीं हम कुछ कोई काट रहे, कोई ऐड कर रहे पोजीशन, क्योंकि इस तरह का वोलेटिलिटी में, इस तरह का गैप डाउन में, पैनिक में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए ट्रेडर्स। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का ये सिंपल डिसिप्लिन और रूल होता है कि गैप डाउन के वक्त या फिर कोई हैवी सेलिंग हो रहा है या फिर हैवी पोर्टफोलियो डाउन हो रही है, तो उसमें क्विक डिसीजन कई बार गलती का कारण होता है। तो ट्रेड्स धीरे धीरे हम लोग कवर करके 9500 पे आ चुके हैं। जहाँ पे 16,000 दिख रहा था, वहीं पे भी 10,000 के माइनस में दिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और धीरे धीरे कवर करता है। एंड ऑफ द डे ही हम देखेंगे। चंबल फर्टिलाइज़र तो नीचे से कवर करने का कोशिश कर रहा। ट्रेड्स 6900
7,000 के आसपास हम लोग आ चुके हैं कवर करके, सीधे 50% कवर कर दिए हम लोग ट्रेड्स। ट्रेड्स एक इंट्राडे में हमें ट्रेड दिख रहा है, शॉर्ट करते हैं, लेवल पे आ चुका है जोमेटो। 206 रुपये के पास हम शॉर्ट पोजीशन डालते हैं, ठीक है। 200 क्वांटिटी है मेरे पास, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है ये ट्रेड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉप लॉस लगाना, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस लगा 208 रुपये 50 पैसा का, जो कि मेरे जो भी पॉकेट साइज का रिस्क है उसके हिसाब से ही हम रिस्क लेते हैं। तो ट्रेड्स अपसाइड की ओर आया था बाउंस लेकर के, ब्रेकडाउन वाला स्टॉक था ट्रेड्स। ट्रेड्स जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है इसमें, तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है हमें। अगर ये जो रेड कैंडल है 5 मिनट का, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम इस ट्रेड को मार्केट ऑर्डर पर ही एग्जिट कर देंगे, क्योंकि जैसा हम सोच रहे थे, अब जैसा मेरा प्लानिंग था उसके हिसाब से ये बिहेव नहीं कर रहा है। तो आई थिंक कि हमें होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ मूठ का स्टॉप लॉस हिट होगा इस वोलेटिलिटी में, और स्टॉप लॉस हिट करवाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, क्योंकि जो हम सोचे थे वो नहीं हो रहा, तो फिर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसा मेरा प्लानिंग था वैसा नहीं हो रहा। ओके ट्रेड्स, ओके ट्रेड्स, इसे एग्जिट कर दिए हम, जोमेटो था। ओके ट्रेड्स, मार्केट क्लोज हो चुका है और टाइम हो रहा है 4 बज रहा अभी। तो ट्रेड्स निफ्टी का क्लोजिंग आई 22,161 के ऊपर। 22,000 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उसके ऊपर ही हम लोग क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं। तो आई थिंक कि ज़्यादा कुछ डैमेज तो नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक बार अपसाइड की ओर रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि आज भी सपोर्ट का काम किया है। अगर यहाँ से हम लोग नहीं रुके, अगर बैक टू बैक सेलिंग आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे गैप आप देख रहे हैं ट्रेड्स, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि 20,500 के आसपास है। तो ट्रेड्स अगर हम लोग यहाँ से ब्रेकडाउन देते हैं इस कैंडल का, जो कि आज का कैंडल गैप डाउन हुआ था, अगर इसके नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू करते तो आई थिंक कि 20,500 का लेवल भी जो है आराम से अचीव कर लेगा। तो ट्रेड्स निफ्टी में आते हैं 3% के नीचे का क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी भी 3% तक का क्लोजिंग दिया है डाउन साइड की ओर। डाउन साइड से अच्छा खासा बाउंस तो लिया है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर टूटा है, 6.5% तक टूटा हुआ है सेक्टर। अगर मिड कैप स्मॉल कैप का बात करें तो ट्रेड्स स्मॉल कैप 3.5% और मिड कैप 3.5% और स्मॉल कैप भी लगभग 3.5% के आसपास ही टूटा है ट्रेड्स, जो कि अपने प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास जा कर के वापस बाउंस लिया है। तो आई थिंक कि देखते हैं क्या होती है, इस बाउंस से मूव करे अपसाइड की ओर या फिर और डाउन साइड की ओर अभी चलेगा, ऐसा पता नहीं है। लेकिन चलिए अपने स्टॉक के पास चलते हैं। लाइव इंट्राडे ट्रेड करने का कोशिश किए थे ट्रेड जोमेटो में, बट हम एग्जिट कर दिए, क्योंकि जो थिंकिंग के साथ हमने पोजीशन बनाया था वैसा मेरा मीट नहीं कर पाया, तो फिर हम इसे एग्जिट कर दिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही। ट्रेड्स लगभग 3.5% तक का ये डाउन था आज के दिन पे पोर्टफोलियो, 3.5% बोल सकते हैं। टॉप लूजर टॉप गेनर का बात करें तो ट्रेड चंबल फर्टिलाइज़र अगर मेरे पास पहले से था, तो इसका अगर एक बार चार्ट पैटर्न हम देख ले चंबल का, कि क्या चंबल फर्टिलाइज़र में मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ है। तो ट्रेड्स इसके नीचे हमने सोचा था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, 600 के नीचे भी क्लोजिंग आती, तो फिर हम यहाँ से एग्जिट कर लेते ट्रेड्स। लेकिन अभी तो ठीक ठाक ऐसा कैंडल बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। CSB बैंक अगर देखें तो CSB बैंक ट्रेड्स इसमें भी डाउन साइड की ओर आया था, बट डाउन साइड से बाउंस लेकर के अपसाइड की ओर आया और कवर कर दिया। तो कुछ खास ऐसा वीकनेस तो नहीं दिख रहा था, जिस वजह से हम एग्जिट नहीं किए कोई ट्रेड को। आप देखेंगे पोजीशन बुक बिल्कुल केवल इंट्राडे में जो ट्रेड किए थे वही है, नहीं तो बाकी मेरे पास जो पोजीशन पहले से पड़ा हुआ तो हम उसमें इतना कुछ जो भी वोलेटिलिटी हुआ उसे तो
कोई दिक्कत नहीं था हमें। 800 के ऊपर ही इंडिया सेल्थर रिकवर करके बाउंस लिया ट्रेड्स। 500 650 के पास चला गया था ट्रेड्स। यहाँ से बाउंस लेकर के बिल्कुल जहाँ पे प्रीवियस हाई था वहाँ पे आराम से अचीव कर लिया ट्रेड्स, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं था। इसके अलावा बाकी तो अभी हम होल्ड कर रहे हैं। जो जो मेरे पास मेरे कंट्रोल में था ट्रेड्स, इसके ऊपर हम बात कर ले। कोरोमंडल एक देख लेते हैं अभी चार्ट पे। कोरोमंडल में ये यहाँ से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया था, बट ट्रेड्स आज के दिन पैसा इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती तो फिर हम ज़रूर एग्जिट कर लेते ट्रेड से, लेकिन कोई ऐसा नहीं था। डाउन साइड की ओर खुला बट बाउंस लेकर के अप साइड की ओर आ गया, तो ट्रेड्स कोई ख़ास ऐसा वीकनेस हमें नहीं दिख रहा था। जो भी मेरे पास पोजीशन है उसमें, जिस वजह से हम कोई एग्जिट नहीं लिए। और नए बच्चों की तरह हम हर एक चीज़ पे पैनिक नहीं हो सकते। पैनिक होना मतलब कि जो भी ट्रेडर नए नए आते हैं उनको पैनिक होना पड़ता है, या फिर जो पोजीशन साइज उल्टा सीधा डालते हैं उनको पैनिक होना आता है मूवमेंट से। नहीं तो ट्रेडर्स ये मॉर्निंग के समय में तो लगभग 16,000 17,000 माइनस में भी था, उस वहाँ से कवर करके हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो कोई ख़राब नहीं है। आगे भी VTL था, तो VTL एक बार देख लेते हैं। VTL का चार्ट पैटर्न, VTL वर्धमान टेक्सटाइल, तो ट्रेडर्स इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था। उसके बाद यहाँ पे डाउन अगले दिन लगभग 1% माइनस में क्लोजिंग आया। वापस से यहाँ पे ट्रेडर्स हम लोग नीचे साइड में क्लोजिंग आए हैं, लेकिन डाउन साइड आया था 430 के पास से हम लोग बाउंस लेकर के 550 450 के पास हम लोग क्लोजिंग दिए। तो ट्रेड्स ठीक ठाक है। कैंडल का फॉर्मेशन भी ठीक है। अभी 20% का जो अपर सर्किट लगा था ये भी ठीक है। इसके अलावा जो भी वॉच लिस्ट में था, एक स्टॉक नया स्टॉक जो है जोस्ट इंजीनियरिंग जो है, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज के दिन पे ट्रेड्स। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कैश बैलेंस सिंपल पड़ा हुआ है अकाउंट में, कुछ नया हम नहीं ऐड किए हैं अभी। नया ऐड करने का कोई अभी मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपसाइड की ओर तो फिर हम ऐड करेंगे, नहीं तो फिर अभी हम फ़िलहाल पिछले कुछ दिन पहले हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे आ चुके हैं। तो ठीक है, चल देखते हैं क्या होती है। जो भी म्यूचुअल फंड था ये ओल्ड ब्रिज फोकस फंड, तो 2-2.5% ये भी टूटा हुआ है, और स्मॉल कैप भी 3.5% टूटा हुआ था। चलिए जो है सो ठीक है आज के दिन पे। ओके ट्रेडर्स।